नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, नारायण अस्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे। बिना मेघ के ही गर्जना होने लगी, पृथ्वी डोल उठी, समुद्र में तूफान आ गया और बड़ी बड़ी नदियों की धारा उल्टी दिशा की ओर बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता, दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया। समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय पांडवों ने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या किया? संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल नाद सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, धनंजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास हो विजय की आशा छोड़ चुके थे और अपने अपने प्राण बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब देख रहा हूं कि पुनः उनकी सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है, इसके विषय में तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। ऐसा जान पड़ता है द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने आ रहे हैं। उनका भैरवनाद सुनकर हमारे रथी घबरा उठे हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? महाराज, तब अर्जुन ने कहा, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्चैश्रवा के समान हींचना आरंभ किया था, जिसे सुनकर ये पृथ्वी हिल उठी थी और तीनों लोग थर्राने लगे थे, उस ध्वनि को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने जिसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था, ये वही शूरवीर अश्वत्थामा है जिसका सिंहनाद सुनाई दे रहा है। धृष्टद्युम्न ने उस समय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, ये उन्हीं का पक्ष लेकर उसके क्रूर कर्म का प्रतिकार लेने के लिए आ रहा है। आपने भी राज्य के लोभ से मिथ्या वचन बोलकर गुरु के साथ छल किया, धर्म को जानते हुए भी ये महान पाप किया। अतः अन्यायपूर्वक बाली का वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषय में भी मिथ्या वचन बोलकर गुरु को मरवा डालने का स्थायी कलंक तीनों लोकों में फैल जाएगा। आचार्य ने यह समझा था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं, मेरे शिष्य हैं, ये कभी मिथ्या वचन नहीं उच्चारित करेंगे। इसी भरोसे उन्होंने आप पर विश्वास कर लिया था, परंतु आपने सत्य की आड़ लेकर नितांत असत्य बोला था, गज मरा था, इसीलिए अश्वत्थामा का मरना बता दिया। फिर वे शस्त्र डालकर अचेत हो गए थे। उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता थी सो आपने भी देखी ही थी। पुत्र के स्नेह से शोकमग्न होकर जो रण से विमुख हो चुके थे, ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा डाला। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित है। धृष्टद्युम्न को आज वह काल का ग्रास बनाना चाहता है। निहत्थे गुरु को अधर्म पूर्वक मरवाकर अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वत्थामा का सामना करने चाहिए। शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की भी रक्षा कीजिए। मैं तो समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकते। मैं बार बार मना करता रहा, तब भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर डाली। इसका कारण यह है कि अब हम लोगों की आयु का अधिक अंश बीत चुका है, थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क चौपट हो गया और हमने ये महान पाप कर डाला। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षणभंगुर राज्य के लिए हमने मरवा दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को पुत्रों के साथ ही सारा राज्य सौंप दिया था। वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे, निरंतर सत्कार किया करते थे। तब भी आचार्य मुझे ही अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे। ओह, मैंने बहुत बड़ा और भयंकर पाप किया, जो राज्य सुख के लोभ में पड़कर गुरु की हत्या कराई। मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं कितना राज्य का लोभी निकला। वे मारे जा रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे आचार्य थे। इस पर उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान मनोवृत्ति से बैठ चुके थे। उस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। महाराज, अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए। किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा। तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले, पार्थ,
वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों की भांति तुम भी धर्म उपदेश करने बैठ गए। जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है, संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होते हुए आज मूर्खों की सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात, तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया। शत्रुओं ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग वल्कल धारण कर 13 वर्ष के लिए वन में भेज दिए गए। क्या हमारे साथ ये व्यवहार उचित था? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी, फिर भी हमने सहन कर ली। हमने जो कुछ किया है वो क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओं के उस धर्म का स्मरण कर आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। मैं क्रोध में भरकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ, अपनी भारी गदा की चोट से बड़े बड़े पर्वतीय वृक्षों को तोड़ सकता हूँ। इंद्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक साथ भी लड़ने आ जाएं तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दे सकता हूँ। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए तुम्हें अश्वत्थामा से भय नहीं करना चाहिए, अथवा तुम सब भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो, मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं को परास्त करूंगा। राजन, भीमसेन के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, यही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति इसी निमित्त हुई थी, फिर मुझे गुरु हत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत हो, ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे किसी भी प्रकार के उपाय से क्यों न मार डाला जाए? उन्होंने दूसरे के नहीं, मेरे ही भाइयों का संहार किया था, अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन किया हुआ समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संहार किया उसे अधर्म क्यों मानते हो? बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों का विचार करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूँ, इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन, न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही कारण मारे गए हैं, अतः चलकर युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिन महात्मा ने अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण की वह नीच, नृशंस एवं गुरुघाती धृष्टद्युम्न निंदा करता रहा और किसी क्षत्रिय ने उन पर क्रोध नहीं किया। धिक्कार है इस क्षत्रियपन को। बताओ, वो अनुचित बात सुनकर पांडव तथा दूसरे धनुधर राजाओं ने धृष्टद्युम्न से क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर तिरछी दृष्टि से देखा और अश्रु बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा, धिक्कार है, धिक्कार। उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप रहे। केवल सात्यकी से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे, क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अमंगलमयी बात बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र ही मार डाले? ओ नीच, श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तू रसातल में क्यों नहीं चला जाता? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोषारोपण करता है। तुझे तो मार ही डालना चाहिए। क्षण भर भी तेरे जीवित रहने से संसार का कोई लाभ नहीं है। नराधम, तेरे सिवा दूसरा ऐसा कौन मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु का केश पकड़कर उसका वध करने को तैयार होगा? तूने विगत और भविष्य में होने वाली अपनी 7-7 पीढ़ियों को नरक में डुबो दिया। अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा तो वज्र के समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूंगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसीलिए लोग तुझे देखकर प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। खड़ा रह और मेरी गदा की एक चोट सह ले, मैं भी तेरी गदा की अनेक चोट सहूंगा। राजन, इस प्रकार जब सात्यकी ने द्रुपद कुमार का तिरस्कार किया तो उसने भी क्रोध में भरकर उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, सुन ली तेरी बात।
और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूँ। तेरे जैसे नीच लोगों का सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, तथापि पापी के प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह क्षमा करने वाले को पराजित समझता है। तू सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है। स्वयं निंदा के योग्य होकर भी दूसरों की निंदा करता है। भूरिश्रवा का हाथ कट गया था, वह प्राणांत अनशन का व्रत लेकर बैठा हुआ था। उस समय भी तूने सबके मना करने पर भी जो उसका मस्तक काट लिया, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा कार्य करे वो दूसरों को क्या शिक्षा दे रहा है? तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, तो जब भूरिश्रवा तुझे लात मारकर भूमि पर पटक कर घसीटने लगा, उसी समय ही तूने उसका वध क्यों नहीं किया? स्वयं पापी होकर मुझसे कठोर बातें कह रहा है। अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना, नहीं तो बाणों से मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूंगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरवों के साथ ही प्रेतलोक में जाने का उपाय न कर। राजन, धृष्टद्युम्न के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्विकी क्रोध से कांप उठा। उसके नेत्र लाल हो गए। हाथ में गदा ले उछलकर वह द्रुपद कुमार के सामने जा पहुंचा और बोला, अब मैं कोई कड़ी बात न सहकर शीघ्र ही तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू इसी के योग्य है। इस प्रकार महाबली सात्विकी को धृष्टद्युम्न पर सहसा टूटते देख भगवान कृष्ण के संकेत पर भीमसेन अपने रथ से कूद पड़े और अपनी दोनों बाहों से सात्विकी को रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। भीमसेन ने दौड़कर छठे कदम पर सात्विकी को पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे वश में किया। इतने में ही सहदेव भी अपने रथ से कूदकर आ पहुंचा और बोला, नरश्रेष्ठ, अंधक, वृष्णि और पांचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। जैसे तुम लोग हमारे मित्र हो, वैसे ही हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मों के ज्ञाता हो। मित्र धर्म का विचार करके अपने क्रोध को रोको। तुम धृष्टद्युम्न के अपराध तो क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे। नरश्रेष्ठ, जब सहदेव सात्विकी को शांत कर रहा था, उस समय धृष्टद्युम्न ने हंसकर कहा, भीमसेन, छोड़ दो सात्विकी को। ये युद्ध के घमंड में मतवाला हो रहा है। अभी तीखे बाणों से इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी जीवन लीला भी समाप्त किए डालता हूँ। भरतश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर सात्विकी सांप के समान फुफकारता हुआ भीमसेन की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपने अपने स्थान पर सांड के समान गरज रहे थे। ये देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्होंने उन दोनों को शांत किया। इस प्रकार क्रोध से नेत्र लाल किए उन दोनों धनुधर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर महाराज धृतराष्ट्र कुछ काल के अनंतर पांडव पक्ष के क्षत्रिय योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए।